हाँ, आपने जैसा ही थंबनेल में देखा वैसा ही बात है। अगर आप झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी ही पड़ेगी। अगर आप ऐसे जानकारी को याद नहीं रखते हैं तो आपसे यकीन मानिए आपसे कोई एग्जाम निकलेंगे नहीं। अगर आप पहले कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाली वीडियो को देखना चाहते हैं, इसकी डिटेल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। अगर आप डिटेल जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ झारखंड ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, वह सारी वीडियो को देखें। मैं या दावा के साथ कह सकता हूं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द यूनिक क्लासेस। आइए दोस्तों, हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखेंगे और आपसे देखेंगे कि आपसे आप कितने क्वेश्चन थ्योरी पढ़ लेने के बाद आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। हाँ, वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, जवाब दे देते हैं, तो आपको आपका जो फोटो है और नाम वीडियो के अंत में लगा दिया जाएगा। अब आपको फोटो और कैसे भेजना है तो हम आपको एक लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना फोटो भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, फिर देखते हैं वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगर उसका जवाब आप सही दे देते हैं और इधर से आपको जवाब मिल जाता है कि आपका जवाब सही है, तो आप व्हाट्सअप नंबर 8801919724 पर अपना फोटो भेज सकते हैं। आपका फोटो वीडियो के अंत में लगा दिया जाएगा। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं यह दावा के साथ कह सकता हूं कि आप इससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134, 3,29,87,134, 2,28,84,315, 4,35,88,225। आपका सही ऑप्शन है ये, 3,29,88,134 झारखंड की जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड की कुल जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.73%, 2.72%, 2.42%, 3.5%। आपके पास कुछ टाइम दिए गए हैं, टाइम के अंतर्गत ही अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका सही ऑप्शन है बी, 2.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.72%, 2.43%, 2.42%, 2.50%। आपका सही ऑप्शन है सी, 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत आपको पता है कि पारसनाथ पर्वत है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर, 1367 मीटर, 1455 मीटर, 1517 मीटर। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? आपका सही ऑप्शन है ये, पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विधानसभा के कुल सीटों में अनुसूचित जनजातियों को कितने सीटें आवंटित की गई है? विधानसभा के कुल सीटों में अनुसूचित जनजातियों को कितने सीटें आवंटित की गई है? 9, 10, 44 या 28?
आपका सही ऑप्शन है डी, 28 सीटें आवंटित की गई है। चूंकि आपको पता है कि टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 82 है, जिसमें से 81 इलेक्टेड होते हैं और एक नॉमिनेटेड होते हैं। उसमें से 28 सीटें जो दी गई अनुसूचित जनजाति को दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विधानसभा के कुल सीटों में अनुसूचित जाति को कितने सीटें आवंटित की गई। अब ध्यान दीजिएगा, वहां अनुसूचित जनजाति था, यहाँ अनुसूचित जाति है। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 9 सीटें दी गई है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के कुल सदस्यों में सामान्य वर्ग जाति को कितने सीटें आवंटित की गई है। विधानसभा के कुल सदस्यों में सामान्य वर्ग जाति को कितने सीटें आवंटित की गई है। 28, 9, 45 या 44। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और सामान्य वर्ग के बीच जो है सीटों का विभाजन किया गया है। आपका सही ऑप्शन है डी, 44 सीटें। 44 सीटें सामान्य वर्ग जाति को आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड के लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति को कितने सीटें आवंटित की गई है। झारखंड के लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति को कितने सीटें आवंटित की गई है। 2, 25, 5, 11। आपका सही ऑप्शन है सी, 5 सीटें आवंटित की गई है। झारखंड के लोकसभा सीटों में अनुसूचित जाति को कितने सीटें आवंटित की गई है। जैसे विधानसभा में आप लोग सीटों की संख्या देखें, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, वैसे ही आप लोग लोकसभा सीटों में भी देखिएगा, 1, 5, 2 या 6। आपका सही ऑप्शन है ये, अनुसूचित जाति को 1 सीटें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड के कुल लोकसभा सीटों में सामान्य वर्ग जाति को कितने सीटें आवंटित की गई है। झारखंड के कुल लोकसभा सीटों में सामान्य वर्ग जाति को कितने सीटें आवंटित की गई है। 17, 8, 9 या 5। आपका सही ऑप्शन है बी, 8 सीटें समान वर्ग जाति को आवंटित की गई है। हम आपको यहाँ एक आंकड़ा देने की कोशिश किए हैं। आप अगर इस आंकड़ा को याद कर लेते हैं तो आपको चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक आ जाएगी। विधानसभा का सीट लिखें, लोकसभा का सीट लिखे हैं। अनुसूचित जनजाति को विधानसभा में 28 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। अनुसूचित जाति को विधानसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 1 सीटें। सामान्य वर्ग जाति को 44 सीटें विधानसभा में दी गई है और लोकसभा में 8 सीटें दी गई है। तो आप इस आंकड़ा को स्क्रीनशॉट ले लें। आप अगर इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आप इसे भूलेंगे नहीं, चीज़ें आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी। विधानसभा और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग को कितने सीटें दी गई है। आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, आपको याद रखना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। रांची, गिरिडीह, धनबाद या पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। रांची, गिरिडीह, धनबाद या पश्चिमी सिंहभूम।
आपका सही ऑप्शन है डी। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? कोडरमा, चतरा, पलामू या खूंटी? आपका सही ऑप्शन है बी, चतरा। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य में महानगरों की संख्या कितनी है? राज्य में महानगरों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। आपका सही ऑप्शन है 1, यानी उत्तर आपका ऑप्शन ए सही है। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में, जो ये महानगर है, एक महानगर हमारे राज्य में है, वो कौन से जिले में है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड राज्य में कुल नगरों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में कुल नगरों की संख्या कितनी है? 525, 128, 273, 228। आपका सही ऑप्शन है डी, 228। झारखंड राज्य में कुल नगरों की संख्या 228 है। वहां महानगर पूछा गया आपसे, यहां सिर्फ नगर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड राज्य में कुल गांवों की संख्या कितनी है? झारखंड राज्य में कुल गांवों की संख्या कितनी है? 32,620, 8,254, 52,335, 55,554। आपके सही ऑप्शन है ये 32,620 झारखंड में कुल गांवों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य में पंचायतों की संख्या कितनी है? राज्य में पंचायतों की संख्या कितनी है? 3315, 4418, 5556, 4318। आपका सही ऑप्शन है बी, 4,418 पंचायत हमारे झारखंड राज्य में है। आप कोशिश कीजिए कि जो आपको टाइम दिए गए हैं, आप टाइम के अंतर्गत ही आपका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? 19 जनवरी 2009, 26 फरवरी 2010, 21 जनवरी 2009 या 15 फरवरी 2004। आपको ये भी बताना है कि राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के कौन सा अनुच्छेद में मिलता है? आपका सही ऑप्शन है ये 19 जनवरी 2009 को झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अगर आप पहले कॉन्सेप्ट और फैक्ट वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां झारखंड ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप सारी वीडियो को देखें, आपको सारी की सारी जानकारी प्राप्त होगी। सैयद अहमद, प्रभात कुमार, वेद मारवा के शंकर नारायण। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रभात कुमार, और ये इलाहाबाद के थे। प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे और ये इलाहाबाद से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे?
झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा। आपका सही ऑप्शन है ये, बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री पद को संभाले थे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड का प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ है? झारखंड का प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ है? बोकारो में, जमशेदपुर में, रांची में या धनबाद में? झारखंड का प्रथम इस्पात कारखाना कहाँ है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जमशेदपुर में। झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? आज का आपके लिए अंतिम क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, इसमें से कोई नहीं। आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। आपका सही ऑप्शन है डी, इसमें से कोई नहीं। रघुवर दास जो गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपके ऑप्शन में रघुवर दास को नहीं दिया गया है। कल का पूछा गया प्रश्न था जिसमें से कुछ भाई उनका जवाब देने का कोशिश किए हैं, लेकिन उनका जवाब सही नहीं है। तो कल का जो प्रश्न था वह है, झारखंड विधानसभा का पहला सत्र कब हुआ था? झारखंड विधानसभा का पहला सत्र कब हुआ था? इसका उत्तर है 22 नवंबर 2000 ईस्वी से शुरू किया गया था। 22 नवंबर। एक भाई सुनील भाई हैं जो 2000 लिखे, लेकिन वो फुल डेट को नहीं लिख पाए। 22 नवंबर 2000 ईस्वी। आज का प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज से जो आपको क्वेश्चन है, आपके लिए जो यह प्रश्न है वह है, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लेते हैं आपसे विदा।